नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में हर 5 में से एक प्रेग्नेंट वुमेन को वजाइना में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिसे बैक्टीरियल वजाइनोसिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन आपकी वजाइना में हार्मोन की शिफ्टिंग की वजह से जब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है तो ये इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन 3 तरह के होते हैं जिनसे आपके और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। अगर इसका समय पे इलाज ना करा जाए तो आपका जो बच्चा है वो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, या फिर आपके बच्चे का बर्थ के टाइम वेट बहुत कम होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है यीस्ट इन्फेक्शन। वजाइना में कैंडिडा बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से वजाइना में खुजली, जलन जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसे यीस्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। प्रेगनेंसी में कुछ एंटीबायोटिक का सेवन करने की वजह से भी वजाइना का पीएच बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बदल जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है। तीसरा है ट्राइकोमोनियोसिस। ट्राइकोमोनियोसिस के हर साल 7.4 मिलियन केस सामने आते हैं। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग ये दुनिया की सबसे कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसमें आपको वजाइना में खुजली, जलन और बहुत ही ज़्यादा स्मेल और वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि वाइट गाढ़े रंग का डिस्चार्ज होता है। अगर आपको वाइट गाढ़े रंग का डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है तो आपको इन्फेक्शन हो गया है और आपको उसका तुरंत इलाज करना होगा। आप कुछ आसान तरीके अपनाकर वजाइना इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जैसे कि आपको टाइट पैंटी नहीं पहननी है। आपको प्रेगनेंसी में कॉटन की कंफर्टेबल पैंटी ही पहननी है, क्योंकि अगर आप टाइट पैंटी या पैंट्स पहनते हैं उससे आपको पसीना आता है और पसीने की वजह से बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है। तो आपको प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने हैं। और अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि स्विमिंग हुई है, कोई भी ऐसी जिसमें आपके कपड़े गीले होते हैं, तो गीले कपड़ों में आपको ज़्यादा समय तक नहीं रहना है, आपको उन कपड़ों को तुरंत ही उतारना है। तीसरा है कि आप रात को अगर बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं तो रात को पैंटी नहीं पहने। प्रेगनेंसी में रात को पैंटी पहन के नहीं सोना है आपको। चौथा है कि आपको अपनी बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए, इसलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है। कम से कम दिन में 8 से 10 या 12 ग्लास पानी आपको दिन में प्रेगनेंसी में पीना चाहिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए इंटरकोर्स के दौरान प्रोटेक्शन का आपको यूज़ करना है, बिना प्रोटेक्शन के आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। इन सब आसान तरीकों को अपना के आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर फिर भी आपको इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो तुरंत अपने गार्डियन से कांटेक्ट करें कि आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपको और आपके बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर ये सारे तरीके अपनाने के बाद भी आपको इन्फेक्शन बढ़ रहा है या रुक नहीं रहा है तो अपने गार्डियन से तुरंत कांटेक्ट करें कि मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है।